तुम्हारा अपना व्यक्ति अगर कहीं समस्या में उलझ गया तो तुम सिद्धांत की बात नहीं करोगे, अपनापन ज्यादा देखोगे। तो वहां पर काम तो नियम और सिद्धांत से होता है। भागवत कथा का वाचन आज के समय में वक्ता के नियमों से बहुत कम ही हो रहा है। इसमें स्पष्ट है विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ये तीन गुण होना सबसे आवश्यक है। एक तो विरक्त हो, मोह आदि के बंधनों में ज्यादा फंसा हुआ व्यक्ति न हो कि वो केवल धन की आकांक्षा में ही कथा को करे। दूसरा वैष्णवो, भगवान विष्णु के अवतार से समन्वित राम कृष्ण की उपासक हो, नारायण का उपासक हो, वैष्णव धर्म का पालन करता हो, कंठी तिलक चंदन धारण करता हो, वैष्णवों के जो अपराध हैं उनको न करता हो, भगवान की सेवा पूजा आदि में रुचि रखता हो। तो यह वैष्णवों के गुण हैं। और जन्म से विप्र हो। वर्तमान काल में वर्ण व्यवस्था से ज्यादा दुखी है व्यक्ति, क्योंकि उसको ऊंच नीच की दृष्टि से जोड़ दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। कर्म के फल अनुसार ही अलग अलग वर्ण व्यवस्था में जन्म मिलता है। कैटेगरी के हिसाब से तो प्रशासन भी इसको मानता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के नाम पर विरोध प्रकट करता है, उसको स्वीकार नहीं करना चाहता। अपने द्वारा बनाई हुई संहिता को सही मानता है, ईश्वर के द्वारा प्रतिपादित नियमों को गलत मानता है व्यक्ति। कहने का मतलब है कि ईश्वर के यहीं से इस चीज का विधान क्यों कहा गया है। जैसे कि आप लोग गायों की अगर नस्ल देखोगे तो उसमें उत्तम प्रकार की गाय की नस्ल ढूंढोगे तो कौन सी पाओगे? उनका गिर गाय बहुत अच्छी नस्ल है, सबसे बढ़िया दूध देती है। अब गिर गाय को आप अपने यहां ले आके अपनी ही गायों के माध्यम से वहां के नंदी से नस्ल तैयार करेंगे तो 10 पीढ़ी लग जाएंगी शुद्ध गिर गाय की नस्ल बनाने में, तब जाके आप शुद्ध नस्ल तैयार करेंगे। यहां तक कि पेड़ पौधा फूल आदि बीजों के हाइब्रिड तैयार करने में कितने टाइम लग जाता है लोगों को, साइंटिस्ट लोगों को, तब उसकी ओरिजिनल नस्ल तैयार करते हैं। और आधुनिक लोग, आज के कुछ संप्रदायवादी लोग ऐसा मानने लगे हैं कि उनको मंत्र की दीक्षा दे दो और वो पूजा पाठ आदि का कर्म करने लगे तो वही ब्राह्मण हो गए। जन्म से ब्राह्मण को नहीं मानेंगे, कर्म से ब्राह्मण को मानते हैं। लेकिन कर्म एक जन्म से ब्राह्मण नहीं बन सकता व्यक्ति। विश्वामित्र जी जिन्होंने 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या किया, इसके बाद भी राजर्षि रहे, ब्रह्मर्षि नहीं बने। और इतने बड़े तपस्वी थे कि जिनके बाणों से भगवान राम जी ने ताड़का को मारा। ऐसे ऐसे दिव्य शक्तियां उन्होंने अग्निकुंड से उत्सर्जित की। उस समय क्योंकि ब्राह्मण का जो स्वभाव है दयालुता करुणा, वह इतने जल्दी संभव नहीं है। कर्ण ने जाकर के भगवान परशुराम से विद्या अर्जित तो कर ली ब्राह्मण बन के, लेकिन जब इंद्र आ गया और उनकी जंघा में जाकर के मुख से काटने लगा, रक्त की नाली बह गई। क्षत्रिय का स्वभाव कर्मठ और साहसी और बलिष्ठ होता है, तो कर्ण एक चित्त बैठे रहे, एक पल भी हिले नहीं कि अगर हम हिल जाएंगे तो हमारे गुरुजी की निद्रा में बाधा हो जाएगी। और जैसे ही परशुराम जी को गीला गीला लगा रक्त से उन्होंने देखा तो जाग करके उन्होंने पहचान गए कि इतना साहस केवल क्षत्रिय में हो सकता है, ब्राह्मण में नहीं हो सकता। ब्राह्मण तो दयालु होता है, वो तो अभी तक हिल जाता। तो उन्होंने कहा सत्य बताओ कौन हो तुम? तो उन्होंने फिर बताना पड़ा हम क्षत्रिय हैं। तो उन्होंने कहा आपने धोखे से हमसे विद्या सीखी है। अच्छा, वो तो वहां पर श्राप दे दिए कर्ण को। कहने का मतलब है कि अगर बनावटीपन बनने से ही आप ब्राह्मण का कर्म करते हो तो कहीं न कहीं प्रारब्ध आपको देगा धोखा ही। इसलिए आप स्वकर्म में निष्ठ रहिए।
उसी में ही आपका कल्याण होगा। जो ब्राह्मण सैकड़ों यज्ञ करने के बाद पुण्य अर्जित करता है, वही पुण्य साधारण व्यक्ति को भगवान का केवल कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो इतने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था का अतिक्रमण किया ही नहीं। चाहे आप रैदास जी को देख लीजिए, चाहे नामदेव जी को